आज मैं सेहत का खजाना, स्वाद से भरपूर शलगम की एकदम नई और अलग तरीके की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। जो शलगम नहीं खाते उन्हें भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसे बड़े तो क्या, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। शलगम सर्दियों की बहुत ही पौष्टिक सब्जी है। नमस्कार, वाहजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो शलगम। तो शलगम के हमने पत्ते हटा दिए हैं और इसे हमने अच्छे से साफ पानी से 2-3 बार धो दिया है, जिससे कि इसके सारी मिट्टी निकल जाए। तो सबसे पहले हम शलगम को छीलेंगे। इसका ऊपर का छिलका जो है वो हमने उतार देना है। आप किसी भी चीज़ से, चाकू से या पीलर से इसको छील सकते हैं। तो सारे शलगम के हमने इसी तरह से ऊपर से छिलका उतार देना है। तो सारे छिलके हमने उतार लिए हैं शलगम के। अब हम इन्हें छोटे छोटे पीसीज में कट करेंगे। आप अब पीस जो है छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं। अगर आपको कढ़ाई में बनाना हो तो आप इसे थोड़े छोटे बनाएं। मैं कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ, इसलिए थोड़े छोटे पीस करूँगी। अगर आपको कुकर में बनाना हो तो थोड़े पीस बड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि कुकर में हम 1-2 सीटी लगा के इनको पका सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके सारे पीस कर लेने हैं। तो सारे शलगम को काट के हमने छोटे पीस में कर लिया है। अब हम इसको बहुत ही कम मसालों में बनाने वाले हैं। तो ज़्यादा मसाले ना लेते हुए मैं आपको बताऊंगी क्या मसाले इसमें लगते हैं। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का हमने दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लेंगे, बस ये इतना ही मसाला हमने इसके लिए लेना है। और ये इतने थोड़े मसालों में ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए हमने गैस पे एक पैन रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। और जीरा थोड़ा सा तड़कना शुरू हो जाए तो इसमें हम जो हमने दरदरा कूटा हुआ अदरक और लहसुन और हरी मिर्च लिया था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। गैस को हम मीडियम पे रखेंगे और इसको हम उलट पलट करते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसको लगातार चलाते हुए हमने भूनना है, क्योंकि जो हमारा अदरक है वो बहुत जल्दी तला पकड़ना शुरू कर देता है, इसलिए इसे लगातार चलाते हुए ही भूनना है। इसे भूनने में करीब 1 मिनट लग जाता है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें बाकी मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया तो चलिए बाकी सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच के करीब हम इसमें मेथी पाउडर डालेंगे, जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इनको हमने फिर अच्छी तरह चलाते हुए पका लेना है करीब 30 सेकंड के लिए, ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो मसाले ही हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इनको और अच्छे से भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच, और इसको फिर से अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसाले हमारे तेल छोड़ना शुरू नहीं कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही मसाला भुनने की, और इसने तेल भी छोड़ दिया है। तो 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया कलर हमारी सब्ज़ी में आएगा। तो सारे मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें सारे कटे हुए शलगम डाल देंगे। तो अब हम इनको ऊपर नीचे करते हुए सारे मसालों के बीच में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले शलगम में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच हमने नमक इसमें डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्ज़ी को हमने कढ़ाई में बनाया है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी कि 1 कप के करीब पानी डाल देंगे इसको पकाने के लिए। और इसको ढक्कन लगा के हम 8-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए ढक्कन लगा देते हैं और छोड़ देते हैं इसे 8-10 मिनट के लिए, लेकिन बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी कितनी पकी है। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्ज़ी का पानी भी काफ़ी सूख चुका है। और शलगम को भी चेक कर लेते हैं। शलगम अभी हमारे पूरी तरह पके नहीं हैं। तो इसको पकाने के लिए हम इसमें करीब आधा कप पानी और ऐड कर देंगे, ताकि अच्छे से पक जाए। तो इसे मिक्स करके हम फिर से इसको ढक्कन लगा देंगे और 4-5 मिनट पकने के लिए फिर से हम इसको छोड़ देंगे। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। अब सब्ज़ी में काफ़ी पानी बचा है, लेकिन शलगम जो है वो हमारे एकदम से गल चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसको मैश करना शुरू करेंगे। इसी स्पैचुला से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी मैशर ले सकते हैं,
इसे हमने आधे शलगम मैश कर लेने हैं, आधे शलगम जो हम साबित छोड़ेंगे। इसी तरह से हम इसको चलाते हुए मैश करते जाएंगे और आंच को मीडियम ही रखेंगे। इससे पानी भी सूखता जाएगा इसका और शलगम भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं शलगम का पानी भी अच्छे से सब्जी का सूख गया है और आधे हमारे शलगम मैश हो चुके हैं और आधे साबुत रह गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। जितना ज़्यादा आप हरा धनिया डालेंगे उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट और आपकी सब्ज़ी बनेगी और साथ में इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से सब्ज़ी में। तो मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया और बच गया था, तो उसे भी मैं इसी सब्ज़ी में ऐड कर दूंगी। तो चलिए बचे हुए हरे धनिया को भी डाल देते हैं। जितना ज़्यादा धनिया डालेंगे उतनी ही ज़्यादा सब्ज़ी देखने में अच्छी भी लगेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो देखिए हमारी शलगम की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, आप कैसे भी इसको खा सकते हैं। एक बार आप मेरे तरीके से ये सब्ज़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर मुझे बताएं। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने ये सब्ज़ी कैसे बनाई है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे फॉलो करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।